गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्ट्स ऑफ 8051। 8051 के इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट एक ऐसा इवेंट है जो रेंडमली ऑकर हो जाए, यानी कोई रेंडमली जो है इवेंट कोई आ जाए, या फिर कोई ऐसा इवेंट जो कंटिन्यूटी को ब्रेक करे। जैसे कि आप सीधे जा रहे हैं रोड पे और बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो स्पीड ब्रेकर यहां पर किस टाइप का काम करेगा? इंटरप्ट की तरह। तो इसी तरीके से 8051 में इंटरप्ट का काम है कि कोई प्रोसेस लगातार चल रहा है और अचानक कोई इंटरप्ट आ जाए तो वो प्रोसेस हॉल्ट हो जाता है। तो देखा जाए तो इन 8051 देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। 4 तरह के इंटरप्ट होते हैं। पहला रीसेट, दूसरा आपका टाइमर। टाइमर को हम कई बार इंटरनल भी बोलते हैं, इंटरनल इंटरप्ट। फिर आपका हो गया एक्सटर्नल, और लास्ट है आपका सीरियल, जो कि सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट में लगने वाला इंटरप्ट, वो सीरियल इंटरप्ट। तो ये 4 टाइप के इंटरप्ट हैं। अब आपको मालूम है टाइमर 2 होते हैं, एक टाइमर 0 और एक टाइमर 1। इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल इंटरप्ट की बात करें तो एक्सटर्नल इंटरप्ट भी 2 होते हैं, एक INT 0 और एक INT 1। तो अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ इंटरप्ट्स की बात करें तो देयर आर 6 इंटरप्ट्स। कुछ बुक्स में आपको 5 इंटरप्ट्स मिल जाएगा, जहां पर रीसेट को एज एन इंटरप्ट जो है वो नहीं माना गया है। पर रीसेट भी एक टाइप का इंटरप्ट है। रीसेट कैसा इंटरप्ट है कि रीसेट जैसे ही आप दबाते हैं, अगर जो है आपका रियल लाइफ का केस लें, आप जैसे ही अपने मोबाइल का जो है रीस्टार्ट का बटन दबाते हैं तो सारे के सारे प्रोसेस बंद हो जाते हैं और वो फिर से रीस्टार्ट होता है। इसी तरीके से रीसेट 8051 में ऐसा इंटरप्ट है, जो भी करंट प्रोसेस चल रहा था वो बंद हो जाता है और वो बिल्कुल रीस्टार्ट होके 0 पे आ जाता है। तो ये टोटल 6 टाइप के इंटरप्ट्स हैं हमारे, 6 इंटरप्ट्स हैं 4 टाइप्स के। तो थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में बात करते हैं डिटेल में जाने से पहले। सबसे पहला है रीसेट। तो जो रीसेट बटन है वो, उसे पावर भी बोलते हैं। जैसे ही आप सर्किट के स्टार्ट करते हो तो पावर का यूज करते हैं, और इसका कोड है POR। और अगर चल रहा है और रीसेट दबा दिया तो वो ऑफ होगा और फिर से ऑन होगा। इट रीस्टार्ट्स ऑल द प्रोसेस फ्रॉम 0000H। ये बिल्कुल इनिशियल लोकेशन पे लाके छोड़ देता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका रीसेट। इसके बाद हम बात करते हैं टाइमर इंटरप्ट्स की। तो टाइमर इंटरप्ट्स क्या हैं? जो है जैसे ही आपका ये TF1 ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि टाइमर फ्लैग ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ऑल वैल्यूज आर क्लियर टू 0। सारी वैल्यूज क्या होती हैं? क्लियर हो जाती हैं 0 पे। जैसे ही आपका TF1 या फिर एक और है आपका टाइमर फ्लैग 0 इज सेट, या ओवरफ्लो के केस में या फिर इसे एक्सटर्नली आप सेट कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएंगी और एक टाइमर इंटरप्ट जो है वो जो भी काउंटिंग चल रही है वो स्टॉप हो जाती है। तो इट स्टॉप्स काउंटिंग। अगर आपने बीच में भी जो है टाइमर फ्लैग सेट किया है तब, जैसे स्टॉप वॉच का अगर केस लें तो जैसे ही आप स्टॉप करते हो तो वो रुक जाती है, फर्क नहीं पड़ता उसने सारी साइकिल्स पूरी करी थी कि नहीं करी थी। तो ये हो गया आपका टाइमर इंटरप्ट। नेक्स्ट है आपका थर्ड एक्सटर्नल इंटरप्ट। तो जो आपके पोर्ट 3.2 एंड पोर्ट 3.3 इनमें जो लगी हैं इंटरप्ट 0 और इंटरप्ट 1, ये जब एक्सटर्नली ट्रिगर की जाए, ये जो है कनेक्शन अवेलेबल है इनमें, आप जैसे ही एक्सटर्नली ट्रिगर की जाती है तो माइक्रो कंट्रोलर को जो है पता चल जाता है कि कोई और सर्विस, जो करंट सर्विस चल रही है उससे कोई, उसकी जगह कोई और सर्विस जो है वो कंटिन्यू करनी है। तो इट प्रोवाइड्स एक्सटर्नल इनपुट टू द माइक्रो कंट्रोलर। वो एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइड कराता है और जो अदर टास्क है, जो एक्सटर्नली मोटिवेटेड टास्क है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल इनपुट का इंटरप्ट का फंक्शन। नेक्स्ट है आपका या लास्ट है आपका सीरियल इंटरप्ट। तो सीरियल इंटरप्ट आपका कब यूज होता है? जब आप जो है कम्युनिकेशन पोर्ट्स को यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है, कोई रिसीविंग हो रही है, तो जो है जैसे ही आपको सीरियल इंटरप्ट इनेबल होता है, इट मींस, इसका मतलब है ट्रांसमिशन और रिसीविंग प्रोसेस इज कंप्लीट। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही सीरियल इंटरप्ट इनेबल हो रहा है यानी 1 हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? ट्रांसमिशन या रिसीविंग प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। और सीरियल इंटरप्ट के जो फ्लैग हैं, फ्लैग्स कौन से?
TI और RI। जो सीरियल इंटरप्ट फ्लैग्स हैं TI और RI, वो क्या दर्शाते हैं कि पूरी की पूरी बाइट जो है वो ट्रांसमिट हो चुकी है, और स्टॉप बिट के बाद जो है ये फ्लैग्स कैसे हो गए, बाइट ट्रांसफर, यानी चाहे रिसीविंग हुई हो या फिर आपकी ट्रांसमिशन हुआ हो, बाइट ट्रांसफर के बाद ये फ्लैग जो है सेट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका सीरियल इंटरप्ट वर्क कर रहा है। अब अगर बात करें इंटरप्ट के वेक्टर एड्रेस की, तो हर एक इंटरप्ट का अलग फ्लैग है, अलग वेक्टर एड्रेस। सबसे पहले ये रीसेट, इसका कोई फ्लैग नहीं होता, वेक्टर एड्रेस है 0000H। दूसरा है आपका इंटरप्ट 0, इसका फ्लैग है IE0 और इसका एड्रेस है 0003H। फिर है आपका टाइमर 0, सॉरी टाइमर का टाइमर फ्लैग 0 है 000BH। नेक्स्ट है इंटरप्ट 1 IE1, एड्रेस है 0013H। नेक्स्ट है टाइमर 1, टाइमर फ्लैग 1 001BH। और लास्ट बचता है आपका सीरियल, तो इसका TI या RI। TI आपका जो है ट्रांसमिशन के टाइम का फ्लैग है, और RI रिसीविंग के ड्यूरेशन का फ्लैग है, और वेक्टर एड्रेस है 0023H। ये वेक्टर एड्रेस बताता है कि यहाँ से हम इसे लोकेट करने वाले हैं। अगर जो है यूजेज करना है हमें कोई इंस्ट्रक्शन में, तो ये उनकी लोकेशंस हैं। नेक्स्ट है कि इंटरप्ट जो है वो इनेबल कैसे होता है। तो इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, ये एक 8 बिट रजिस्टर है।
ये आपका 8 बिट रजिस्टर हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तो इसमें जो है जो टोटल 8 बिट्स हैं उसमें से हम सिर्फ 6 बिट्स का यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो 2 बिट्स हैं, बिट 6 एंड बिट 5, दे आर नॉट यूज, दे आर रिजर्व फॉर फ्यूचर यूजेज। अच्छा, बात करें अगर एक एक की, तो जो EA है इसका काम है डिसेबल ऑल इंटरप्ट्स। इसका क्या काम है कि सारी की सारी इंटरप्ट जो है वो डिसेबल कर देता है। EA इक्वल्स टू 0, नो इंटरप्ट इज एक्नॉलेज्ड। जब जो है अगर कभी भी EA जो है आपका क्लियर है तो मतलब कोई भी इंटरप्ट करंटली एक्नॉलेज नहीं हो रही है, और अगर केस है कि EA 1 है तो कोई भी इंटरप्ट जो है वो इंडिविजुअली एक्नॉलेज की जा सकती है। तो ये जो है जो 7th बिट है हमारी उसका फंक्शन है। 5 एंड 6 जो है फ्यूचर यूज़ के लिए हैं। अब बात करते हैं ES की। तो ES का काम क्या है, ये सीरियल पोर्ट इंटरप्ट है। जब ES 1 होगा तो इनेबल्ड होगी, ES 0 होगा तो डिसेबल्ड होगी। फिर नेक्स्ट है आपकी ET1। ET1 या फिर ET0, तो ये कैसी हैं, ये टाइमर ओवरफ्लो इंटरप्ट जो हैं। टाइमर 1 या फिर टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट। तो ये कैसी है, टाइमर 1 या टाइमर 0 के ओवरफ्लो इंटरप्ट है। ये अगर सेट है, सेट का मतलब 1 है तो इनेबल, क्लियर यानी 0 है तो डिसेबल। तो ET1 या ET0 कोई भी सिंपल सी बात है, अगर 1 है तो वो इनेबल हो रही है और 0 के केस में डिसेबल हो रही है। सिमिलरली अगर बात करें EX1 या फिर EX0 की, तो ये एक्सटर्नल इंटरप्ट है। सेट, इनेबल और क्लियर, डिसेबल। सभी का बिल्कुल सिंपल केस है कि अगर 0 वैल्यू है तो डिसेबल है और 1 है तो इनेबल है, यानी वो काम कर रही है।
तो ये इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर आपका डिफाइन करता है कि कोई भी इंटरप्ट वैल्यू इनेबल है कि डिसेबल है। नेक्स्ट है आपका इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर। अगर कोई इसी से नोट्स बना रहा हो देख के, तो आप वीडियो स्टॉप करके जो है लिख सकते हैं। और अगर किसी को मटेरियल प्रिंटेड चाहिए तो मैं आपको मेल करके भेज सकता हूँ, आप ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो मैं मेल कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर। इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर का मेन काम क्या होता है कि प्रायोरिटी किसे देनी है। अगर दो इंटरप्ट एक साथ आ जाती हैं तो कौन सी इंटरप्ट पहले वर्क करेगी और दूसरी बाद में कौन सी इंटरप्ट वर्क करेगी। तो पहला केस है, अगर हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आती है किसके बाद, लो प्रायोरिटी इंटरप्ट पहले आई और हाई प्रायोरिटी बाद में आई, तो क्या होगा, लो प्रायोरिटी इंटरप्ट रुक जाएगी और हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट काम करेगी। अब क्या है, साइमल्टेनियस रिसीविंग में अगर दोनों साथ साथ आती हैं तब भी आपको मालूम है हाई प्रायोरिटी पहले काम करेगी और लो प्रायोरिटी बाद में काम करेगी। तो दूसरा केस हो गया कि अगर हायर प्रायोरिटी और दोनों लो प्रायोरिटी एक साथ आ रही है तो पहले हायर प्रायोरिटी को मिलेगी और फिर लोअर प्रायोरिटी। अच्छा, तीसरा केस है, इफ प्रायोरिटी लेवल इज सेम। अगर प्रायोरिटी का लेवल सेम है तब क्या करेंगे, तो इंटरनल पॉलिंग सीक्वेंस होता है एक, कि कौन सा काम पहले होना चाहिए। अगर साइमल्टेनियस रिसीविंग में, रिक्वेस्ट रिसीविंग में दोनों सेम लेवल के हैं तो इंटरनल पॉलिंग सीक्वेंस है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा वाला पहले होगा और कौन सा वाला बाद में होगा। ठीक है, तो जो इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर है ये भी आपका 8 बिट रजिस्टर है और इसमें जो आपकी क्या कहते हैं पिन्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगी वो देख लेते हैं।
ठीक। तो ये आपका इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर है जो कि 8 बिट है, और ये कब काम कर रहा है, जब आपकी एक्सटर्नल रजिस्टर जो है वो इनेबल या डिसेबल इनेबल कर दिया गया है। तो अब अगर पीएस की बात करें तो जो आपका पीएस है वो सीरियल पोर्ट प्रायोरिटी लेवल, जो पीएस यूज होता है वो आपका, हाँ एक चीज और, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बिट्स 5 6 7 जो है ये फ्यूचर यूज के लिए हैं, जो अभी हमने डिफाइन नहीं कर रखी है। 8051 में अनडिफाइंड है, जो 4th बिट है, यानी 5 बिट्स ही हम यूज कर रहे हैं। जैसे उसमें हम कितनी बिट्स यूज कर रहे थे, 6 बिट्स, यहाँ पर हम 5 बिट्स यूज कर रहे हैं। तो जो 4th बिट है आपकी वो है सीरियल पोर्ट प्रायोरिटी लेवल। ये डिफाइन करती है कि सीरियल पोर्ट में प्रायोरिटी लेवल क्या होना चाहिए। PT1 ये आपका टाइमर 1 प्रायोरिटी लेवल, ये डिफाइन करेगी आपकी टाइमर 1 का प्रायोरिटी लेवल क्या है। PX1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, जो कि आपका INT1 था प्रायोरिटी लेवल। इसी तरीके से PT0 वो डिफाइन करेगा टाइमर 0 का प्रायोरिटी लेवल, और PX0 एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0 का प्रायोरिटी लेवल। जो अलग अलग पिन्स आपकी अलग अलग जो है उनकी प्रायोरिटी लेवल डिफाइन कर रहा है टाइप्स ऑफ इंटरप्ट की। PS सीरियल पोर्ट के लिए, PT1 टाइमर 1 प्रायोरिटी लेवल, PX1 एक्सटर्नल इंटरप्ट जो कि इंटरप्ट 1 है क्या प्रायोरिटी लेवल, PT0 टाइमर 0 का प्रायोरिटी लेवल डिफाइन करेगा, और PX0 इंटरप्ट 0 का जो कि एक्सटर्नल इंटरप्ट है उसका प्रायोरिटी लेवल डिफाइन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट्स की। देखो टाइमर की बात हम टाइमर ऑपरेशंस वाली क्लास में कर चुके हैं। सीरियल पोर्ट जब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था तो हम सीरियल पोर्ट्स की बात करी थी हमने, कैसे रिसीविंग होती है, कैसे राइटिंग होती है, वो बात करी थी। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट्स की। तो सभी जानते हैं दो इंटरप्ट हैं एक्सटर्नल, INT0 और INT1। एक INT0 है और दूसरा INT1 है, और जो है ये कनेक्टेड है पोर्ट 3.2 से, और ये कनेक्टेड है पिन 3.2 से पोर्ट 3 की सेकेंड पिन से, और वो पोर्ट 3 की थर्ड पिन से कनेक्टेड है। तो
जो है हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू यूज दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट। इस इंटरप्ट को कौन यूज कर सकता है? जो एक्सटर्नल पेरिफेरल्स हमने कनेक्ट करे। पेरिफेरल्स होते हैं आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो एक्सटर्नली हमने कनेक्ट कर रखे हैं वो। और टू सर्व एक्सटर्नल इंटरप्ट ISR is used. Interrupt Service Routine। ये एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, वो यूज हो रहा है। ISR इज यूज टू सर्व एक्सटर्नल इंटरप्ट, यानी एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है वो हम यूजेज कर रहे हैं उसका ISR के थ्रू। नेक्स्ट है आपका अब टीकॉन, यानी टाइमर काउंटर रजिस्टर। ये भी आपका एक 8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, जिसकी अपर 4 बिट्स आपकी टाइमर के लिए और लोअर 4 बिट्स इंटरप्ट्स की तरह यूज हो रही हैं। तो जो हमारी टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो अपर 4 बिट्स हैं वो टाइमर के लिए यूज़ हो रही हैं, लोअर 4 बिट्स आपकी एज एन इंटरप्ट यूज़ हो रही हैं। तो अगर बिट 7 की बात करें, जो आपकी TF1 है वो है टाइमर 1 ओवरफ्लो फ्लैग। अब अगर TR1 की बात करें तो ये है टाइमर 1 रन कंट्रोल बिट। अब इसी तरीके से अगर TF0 की बात करें तो ये है टाइमर 0 ओवरफ्लो फ्लैग। TR0 है आपका टाइमर 0 रन कंट्रोल बिट। जो TR1 है वो रन कंट्रोल बिट है आपकी टाइमर 1 की, यानी कि वो काउंटिंग करती रहेगी कब तक? जब तक उसे या तो इंटरप्ट ना प्रोवाइड हो या फिर वो ओवरफ्लो ना हो जाए। तो जैसे ही ओवरफ्लो होगा तो टाइमर 1 ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा और जो है टाइमर 1 रन कंट्रोल बिट क्लियर हो जाएगी। सिमिलर केस है आपका, अगर जो है टाइमर 0 रन कंट्रोल बिट जो है वो पूरे एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो जो है TF0 जो है वो ओवरफ्लो के केस में सेट हो जाता है और TR0 आपका वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपके इंटरप्ट IE1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 एज फ्लैग।
IT1 है एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 टाइप कंट्रोल बिट। यानी IT1 जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 की टाइप कंट्रोल बिट है, यानी ये टाइप कंट्रोल कर रही है कि टाइप ऑफ प्रायोरिटी क्या है। वहीं IE0 एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एज फ्लैग। IT0 एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 टाइप कंट्रोल बिट। तो ये जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है, जो टाइप कंट्रोल बिट है, वो आपकी प्रायोरिटी कंट्रोल करेगी कि किस टाइप का जो है वो कंट्रोलिंग करनी है, कौन से को प्रायोरिटी हायर देनी है, लोअर देनी है। और एज फ्लैग सेट करता है कि अब इंटरप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका टाइमर काउंटर रजिस्टर, जिसकी अपर 4 बिट्स टाइमर की तरह यूज़ होती हैं और लोअर 4 बिट्स एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए यूज़ हो रही है।